हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंटर्नशिप होती क्या है, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है, स्कूल कैसे मिलेगा कि आप इंटर्नशिप के लिए जाएंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो फटाफट से आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक बात और कह देता हूँ आपसे, वीडियो पूरा देखना, तभी आपको इंटर्नशिप का पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। अब देखो इंटर्नशिप होती क्या है। इंटर्नशिप एक ऐसा प्रोग्राम है जो बीएड, जैसे कि आप टीचिंग के लिए बीएड अप्लाई करते हैं, या साथ में आप बीएसटीसी, डीएलईडी, या फिर बीएड एमएड के लिए, या फिर बीएससी बीएड, बीए बीएड, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर स्टूडेंट जो भी हैं उनों के लिए इंटर्नशिप एक प्रोग्राम होता है जिसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है टीचर बनने के लिए। अगर आप भविष्य में टीचर बनते हैं या ये कोर्स कर रहे हैं तो आप में टीचर के कौन कौन से गुण होने चाहिए, आप बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, मैनेजमेंट कैसे संभालेंगे, पोषाहार का वितरण वितरण भी कैसे करेंगे, क्योंकि इस पीरियड में आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है टीचिंग के अलावा। यानी कि जैसे कि आपको पढ़ाना है, कोई सा भी सब्जेक्ट भी दे सकते हैं और जो आपका सब्जेक्ट है वो भी दे सकते हैं, ठीक है। ये देने के बाद आपको देखा जाता है कि कैसा आप पढ़ा रहे हैं, बच्चों को समझ आ रहा है, बच्चों को हैंडल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसी के लिए आपकी इंटर्नशिप चलाई जाती है। इंटर्नशिप यही होती है जो मैंने आपको बता दिया। अब इंटर्नशिप का प्रोसेस होगा कैसे, जैसा कि अभी टाइम हो चुका है कि इंटर्नशिप के फॉर्म अप्लाई होने लग गए, यानी कि इंटर्नशिप के स्कूल बनना आपका स्टार्ट हो चुका होगा या होने वाला है। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाकर अभी का प्रोसेस तो बता दिया 2023 का, कि कब से कब तक आपके फॉर्म वॉर्म चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, आपको सबसे पहले गूगल जाना है। गूगल पर जाकर आपको शाला दर्पण लिखना है। शाला दर्पण आप ओपन करेंगे तो वहां पर आपको इंटर्नशिप का ऑप्शन दिखेगा। इंटर्नशिप का ऑप्शन आपको जैसे ही दिखेगा वहां पर आपको लॉगिन आईडी बनानी, अपनी खुद की कैंडिडेट आईडी बनानी होती है। कॉलेज के थ्रू आपके नाम पहले से ही अवेलेबल होंगे, ठीक है। कॉलेज आईडी लॉगिन नहीं करनी है, आपको कैंडिडेट आईडी लॉगिन करनी है। अपना नाम पता लिखना है, वहां पर जो भी प्रोसेस है वो सारा करना है आपको। फिर वहां पर ये होता है कि आपको स्कूल भरने होते हैं। जैसा कि आपके कोई सा भी गांव है, जैसा कि आपका कोटा ही आसपास कोई गांव है, वहीं आपको जाना है। और एक बात बता दूं, ग्रामीण एरिया की अगर आप स्कूल भरते हैं तो आपको पहले नंबर की स्कूल ही मिल जाती है। और अगर आप शहरी इलाकों की भर्ती है तो गर्ल्स को तो मिल जाती है पहले नंबर की, और बॉयज़ को दूसरे तीसरे नंबर की मिलती है। बहुत सारी बार पहले नंबर की भी मिल जाती है, ठीक है। तो अब ये देखो आप लोग कि अगर आप ग्रामीण इलाकों में भरते हैं तो आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता है, ज़्यादा आपको परेशान भी नहीं किया जाता है। आपको नॉर्मल ही 1 या 2 घंटे पढ़ाने होते हैं, बाकी आपको और भी काम देखने होते हैं, जैसे कि स्टाफ के साथ जो भी रूटीन है, बातें चीतें, ये सब चीज़ें सीखने को मिलती है, ठीक है। अब रही बात शहर का स्कूल आप पढ़ते हैं तो आपको पढ़ाना भी होगा, टाइम पर जाना भी होगा, सब चीज़ें होगी। पर ग्रामीण एरिया में आपका बैठ जाता है, मतलब कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है ज़्यादा। अब शाला दर्पण पर आप गए, स्कूल आपने भरा तो आपको कॉलेज स्कूल मिल गया। कॉलेज अगर मेरे मुंह से निकल गया तो वहाँ पर ना स्कूल आपको मिल गया। अब क्या होगा, स्कूल मिल गया। स्कूल मिलने के बाद आपको एक लेटर मिलता है जो इंटर्नशिप की वेबसाइट जो शाला दर्पण है वहाँ से ही मिलेगा। उसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर पीडीएफ या प्रिंट निकाल लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपको कॉलेज का जो प्रिंट है उस पर कॉलेज के सिग्नेचर विग्नेचर कराने होते हैं, मोहर लगवानी होती है। फिर आपको जिस स्कूल में स्कूल मिला है उसके वहाँ के जो भी प्रिंसिपल है उन्हों को वो कागज़ देना होता है, जो लेटर है आपका ज्वाइनिंग लेटर वो देना है। साथ में आपको एक एप्लीकेशन लिख के देनी होती है कि श्रीमान मेरा मेरा इस तारीख से यहाँ तक इस कॉलेज ये विद्यालय अलॉट हुआ है और यहाँ पर मेरे को इंटर्नशिप के लिए भेजा गया है। ये चीज़ें लिख के आपको प्रिंसिपल को देनी है। साथ में 2 या 3 फोटो को लेते हैं पासपोर्ट साइज प्रिंसिपल सर, तो उन लोगों को दे देना है आपको। फिर आपका वर्किंग डेज चालू हो जाता है। इसमें क्या होगा, आपको संडे की छुट्टी काउंट नहीं होगी, जो भी छुट्टी आएगी वो काउंट नहीं होगी, ओनली आपके वर्किंग डेज ही काउंट होंगे। फिर आपको डेली रेगुलर जैसे प्रिंसिपल सर आपको बताते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल सही होते हैं, बहुत सारे कड़क प्रवृत्ति के होते हैं, तो टाइम के पंचुअल होते हैं, तो वो आपको सुबह बुलाएंगे और शाम को ही छोड़ेंगे। जितना टाइम है उतना ही पढ़ाना होगा। बहुत सारे समझते हैं कि कंपटीशन का दौर है, बच्चा पढ़ भी रहा होगा और साथ में ये भी कर रहे हैं, तो वो आपको 2 या 3 घंटे या फिर उन्होंने जो भी जितनी देर उनको पढ़वाना है उसी टाइम पर आपको बुलाते हैं और ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद
आपका हो गया, एप्लीकेशन आपने लिख दी है, सब चीज़ें हो चुकी है। एप्लीकेशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कौन सी एप्लीकेशन लिखनी होती है, वो लिख दी आपने एप्लीकेशन। फिर उसके बाद आपको डेली वर्किंग डेज के लिए जाना है इंटर्नशिप में। अब ये बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सभी के लिए लागू हो रही है, बीएड एमएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, या साथ में बीएससी बीएड थर्ड ईयर, बीए बीएड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, सभी के लिए अप्लाई हो रही है, ठीक है। और ये ध्यान रखना, बीएससी बीएड या बीए बीएड में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो नहीं लगेगी, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में लगती है। और बीएड की बात करें तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों में लगती है। बीएड एमएड सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर की बात करें तो वहां पर भी लगती है। बीएड एमएड फर्स्ट ईयर और बीएड फर्स्ट ईयर में आपकी 28 दिन की, यानी कि 1 महीना आप मान सकते हैं कि 1 महीने की आपकी इंटर्नशिप होगी। बात करें बीएड एमएड या बीएड सेकंड ईयर की तो उन्हों के 4 सप्ताह, यानी कि 4 सप्ताह का मतलब 96 दिन के आसपास की इंटर्नशिप लगती है। तो 3-4 महीने आप मान सकते हो, क्योंकि बीच में छुट्टियां भी आएगी तो 4 महीने कम से कम लग ही जाते हैं। छुट्टियां आपकी काउंट नहीं होती है। 96 दिन में से आपको 90 दिन या 80 दिन से ऊपर इंटर्नशिप करना अनिवार्य है, बाकी फिर चल जाता है, जो भी है आपको बाद में लेटर दे देते हैं, ठीक है। इतना कुछ क्लियर है। इसके बाद आपका जो ये प्रोसेस हुआ, उसके बाद जैसे आपकी इंटर्नशिप खत्म होती है तो आपको फिर से एक लेटर मिलता है, शाला दर्पण के थ्रू ही मिलेगा, पर प्रिंसिपल सर के साइन होंगे स्कूल वालों को। फिर आपको कॉलेज में जमा कराना है, इसके बाद आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट मानी जाती है। तो ये वीडियो थी, बाकी और मैं आपको बता दूंगा, कमेंट कर देना कुछ और चीज़ रह गई हो तो वीडियो करते हैं समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।